दोस्तों, आज क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन लेकर हम आए हैं जो कि एकदम याद रखिए 2026 के परीक्षा में आने वाला हूबहू सवाल होने का संभावना है। इसलिए आप इस सवालों को आज देखेंगे और जिन सवालों को आपका आंसर पता है कृपया कमेंट में जरूर उसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर ले, क्योंकि आपको अब हर दिन आपको मिलेगा कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को। तो क्लास 10 के रिलेटेड वीडियोज में आज सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और आइए करते हैं साइंस के लिए, जो 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण। इसी तरह क्लास 10 क्लास 12 का वीडियो आपको हर डे यानी प्रत्येक दिन मिलेगा। पहला सवाल आपके लिए सामने खड़ा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइए बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है सर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है सर, कैसे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? V बराबर आई आर। ये क्या है? विभवांतर। ये क्या है? विभवांतर। ये क्या है? विद्युत धारा। इसी का पूछा था आपको, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? और ये क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसका एम्पियर। एम्पियर। इसका वोल्ट। इसका वोल्ट। देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन सीख लिए। क्या सीखे? कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक पूछा तो एम्पियर हो सकता है, प्रतिरोध का भी पूछ दिया आपसे, हो सकता है विभवांतर का पूछ दिया आपसे। तो पहला सवाल का जवाब क्या था? विभवांतर, सॉरी एम्पियर। दूसरा सवाल, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति। अब देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति को हम लोग P से सिद्ध करते हैं। P से। P बराबर क्या होता है? वी आई। इसमें जो क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। कैसे पकड़ोगे तुम कि P बराबर क्या होता है? वी आई। तो V बराबर अभी बताए थे क्या होता है ओम के नियम से? आई आर। अगर V बराबर आप आई आर रख दोगे इंटू इसका ये आई, तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। तो आप याद रखिए, जब आप आई स्क्वायर आर रख दोगे तो ऑप्शन देखिए यहां पर ये मिल रहा है और ये, तो इसका सटीक आंसर होना चाहिए था बी और सी दोनों। क्लियर? इसका क्या आंसर है? बी और सी दोनों होना चाहिए था। तो देखे 2 सवाल। तीसरा क्या क्या है? 1 किलोवाट घंटा क्या है? सर 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? तो आइए, 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखेंगे बंधु? क्या याद रखेंगे? सर 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। सर ये है क्या? ये शक्ति का बड़ा मात्रक है। क्या है? शक्ति का बड़ा मात्रक है। ठीक है, छोटा मात्रक तो वाट होता है। छोटा मात्रक वाट। याद रखिएगा, अगर वाट से सवाल आएगा तो आपसे एक और सवाल आता है, 1 HP इज इक्वल टू वाट? 746 वाट। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। तो यहां से आपने 3 सवाल का जवाब सीख लिया। नेक्स्ट सवाल इसी तरह आप लोग इसको एक बार, चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको अब रोजाना इसी तरह डेली नए नए सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि बदलती है? जी, कह रहा है कि जब लाइट यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो देखिए जब प्रकाश, अगर एक माध्यम नीचे पानी है और ऊपर हवा है, तो प्रकाश की किरणें आती है तो इधर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर या अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, तो आखिर मुड़ जाती है तो उसमें क्या बदलाव होता है? तो मुड़ने में याद रखें कि बदलाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ तरंगदैर्घ्य का। किसका बदलाव होता है? तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य के बदलाव से ही
प्रकाश के क्या होते हैं, तरंगदैर्घ्य के बदलाव से ही आपका क्या होता है कि राशि बदलती है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरा में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट सवाल, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, बता दीजिए आप लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो सर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में, यानी व्हीकल रियर व्यू, इसका मतलब वाहन को पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे देखने के लिए। तो हर गाड़ी में जो मिरर लगा रहता है, आईना पीछे देखने के लिए कि पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है, उसको देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, आईना लगा होता है, वो कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। बिल्कुल। आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल 6 नंबर, विद्युत धारा के लिए आवश्यक है। अब आप बताइए, अगर आपका घर में आप कहीं बॉल तार जोड़ते हैं, तो बॉल तार जोड़ते हैं तो पूरा बॉल तार जुटल रहता है तभी ना लाइट आता है। अगर बॉल तार छूट जाए, कहीं भी तार टूट जाएगा तो लाइट आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा के लिए आवश्यक है क्या, बंद परिपथ। अगर परिपथ देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी से इसको जोड़ दी हुई है, जोड़ दिया आप, ठीक है, जोड़ दिया, यहाँ पर स्विच लगा दिया, स्विच, और यहाँ पर ये कनेक्ट ही नहीं हुआ, ये देखो ओपन रह गया, तो बॉल जलेगा नहीं जलेगा। तो क्या करना होगा, स्विच दबाना होगा, तब जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तब जाके लाइट जलेगा। इसका मतलब यह है कि जब विद्युत धारा का परिपथ बंद रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अगर विद्युत धारा का परिपथ खुला रहेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा, बंद परिपथ आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ओम का नियम क्या है बताइए। अब आप बताइए, ओम का नियम तो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, क्या बताए थे, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये बात कौन बताया था, ओम जी बताए थे। ओम का नियम V बराबर आई आर, ये बात कौन बताए थे, ओम जी बताए थे। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन। तो सर ओम का नियम तो V बराबर आई आर, करेक्ट आंसर। ओम का नियम ये बात बताता है कि V बराबर आई आर होगा। अगला सवाल 8 नंबर सवाल कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस दिशा में होती है। आप बता दीजिए चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होती है। सर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, किधर जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन सा ऑप्शन होगा, नॉर्थ टू साउथ, आंसर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ये तो आप पढ़े हैं, लेकिन यही बात अगर चुंबक का अंदर का बात होता तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो याद रखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहरी क्षेत्र का बात में पूछा तो उत्तर से दक्षिण, अगर चुंबक के अंदर पूछा तो दक्षिण से उत्तर, क्वेश्चन सही होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। अब आप बताइए, विद्युत विभव अभी बताए, विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप बताइए विद्युत विभव, तो V बराबर क्या होता है, आई आर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, सर विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट, वोल्ट होगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे की ओर सवाल चलेंगे, लेंस का सूत्र क्या है। सब बढ़िया सवाल, अति प्रिय सवाल, कई बार पूछा है, लेंस का सूत्र क्या होगा। आप जानते हैं क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। अब आप देखिए, अगर आपसे कहीं पूछ दिया कि बताइए थोड़ा सा दर्पण सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो आप देखिए, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, और ये आपका हो गया लेंस। तो याद रखना आसान हो गया आपके लिए। अगला सवाल की ओर चलेंगे, तो सवाल नंबर 11,
विस्थापन मात्रक है, यानी विस्थापन का मात्रक क्या है? अरे दोस्त, विस्थापन कहते किसके हैं? सर, अगर हमको ए से सी तक जाना है तो देखिए, अगर एक आदमी ए से इधर गया और इधर आया और एक आदमी डायरेक्ट ए से सी आया तो विस्थापन ए से सी को बोलते हैं, यानी कि जो सबसे न्यूनतम दूरी को तय करता है उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन वाले को न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन यानी कि दूरी है ना, माप रहा है वो, छोटा दूरी माप रहा है। दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर में। तो विस्थापन को किससे मापेंगे? मीटर में। करेक्ट जवाब। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश की गति निर्वात में क्या होती है? जब बढ़िया सवाल, जल्दी बताइए, प्रकाश की गति निर्वात में क्या होती है? सर, आंख मूंद के मारेंगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, VVI सवाल बता रहे हैं, हम परीक्षा में हूबहू मिलने वाला सवाल है आपको।